दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मारवाड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ये मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, न्यूज बनाने का। ये थोड़ा एक उत्साहवर्धन जैसा लगता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के समाचार में छत्तीसगढ़ को सीएम मिला और आज मध्य प्रदेश को मिलेगा और फिर राजस्थान की बारी। राजस्थान में अभी भी सियासी गरमाया हुआ है, क्योंकि सीएम पद को लेकर के अभी विलंब हो रहा है। उसका कई कारण है साथियों। मैं आपको बता दूं, लोकसभा के मद्देनजर 36 कोम को साधने की रणनीति है और अभी बहुत ही अच्छा लिखा है, 36 कोम के मध्य उलझा राजस्थान का चेहरा। राजस्थान का जो चेहरा है 36 कोम के मध्य यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में उलझा हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो सरकार बना ली है और मध्य प्रदेश में आज ऐलान हो जाएगा, आज जारी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। इन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में राजस्थान का जो चेहरा अटका हुआ है, क्योंकि कई जो राजनीतिक समीकरण है उसके मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के चेहरे को आगे लाया जाएगा। तो क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर अभी फिलहाल सीएम पद के लिए इतना देरी हो रहा है, इतना विलंब हो रहा है? इसका क्या कारण है मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। मुख्यमंत्री की घोषणा में विलंब के बड़े बड़े 3 कारण हैं। लोकसभा चुनाव, भाजपा विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर काम करती आई है। दोस्तों भाजपा सरकार हमेशा ही जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके रिजल्ट को लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के हमेशा वो लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से ही वो सीएम पद का ऐलान करती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार तीनों राज्यों में चेहरों का चयन इसी के आधार पर होगा। भाजपा सीएम के चयन की प्रक्रिया में प्रमुख तौर पर लोकसभा चुनाव के ही समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। अब साथियों आपको बता दूं कि अगला जो कारण क्या है राजस्थान के नए चेहरे को आगे लाने का, नहीं आगे लाने का अभी विलंब क्यों हो रहा है, इसका दूसरा कारण है कि जातिगत समीकरण। जाति आधार पर समीकरण, कई ओबीसी, कई जनरल और कई ऐसी कैटेगरी के इसमें बहुत बड़े विधायक दल के नेता हैं, तो इनको लेकर के किस प्रकार से कैसे कयास लगाए जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी चेहरा रही है और इसके जरिए पार्टी का लक्ष्य छग सहित अन्य राज्यों में आदिवासी वर्ग को साधना है। राजस्थान में पार्टी सूत्रों का साधना है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को जिम्मेदारी दी गई तो राजस्थान में सामान्य वर्ग के किसी भी चेहरे को आगे लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी चेहरे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी के किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। एमपी में सामान्य वर्ग का चेहरा सीएम बना तो राजस्थान में ओबीसी चेहरे को आगे लाया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश के अंदर जनरल चेहरा अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, आज ऐलान हो जाएगा, तो राजस्थान के अंदर किसी ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाएगा राजस्थान की जनता का सेवा करने का। दोस्तों आपको बता दूं कि इसलिए राजस्थान पर फैसला अब मंगलवार या बुधवार को और आगे खिसक गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है विलंब का कि अभी जो राजस्थान के हाल ही नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक, उनका थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, राजनाथ सिंह। दोस्तों वो यूपी के लखनऊ के सांसद है और
यूपी के लखनऊ में अभी राष्ट्रपति का कुछ दौरा होना है, तो वहां थोड़ी इनकी व्यस्तता चल रही है, इसलिए भी ये कुछ विलंब का कारण है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में तस्वीर साफ हुई है और छठे सीएम होंगे विष्णु देव राय। छत्तीसगढ़ के छठे सीएम विष्णु देव राय, जो कि 20 साल बाद आदिवासी का कुछ चेहरा सामने आया है और आदिवासी को कमान सौंपी है बीजेपी सरकार ने। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विष्णु देव ही क्यों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए गए, इसकी कुछ वजह है। आदिवासी समुदाय के बड़े नेता और सौम्य चेहरा माने जाते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बाहुल्य आदिवासियों का है, इसलिए आदिवासियों का ये बहुत बड़े वहां के नेता माने जाते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव भी इनके पास खूब सारा है। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण संगठन का भी अनुभव है इनके पास, और इनको इसलिए आदिवासी कैटेगरी से इनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सचिव आशा लकड़ा भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर में सर्दी जुकाम से पीड़ित 20% बच्चों में रूटीन एंटीबायोटिक बेअसर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 साल के छोटे बच्चों को हल्के जुकाम बुखार में घर पर ही इलाज करना गलत साबित हो सकता है और खतरनाक साबित हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सर्वे ने खुलासा किया है। दोस्तों, ये हो सकता है नुकसान। हमारे शरीर में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो लगातार इम्यूनिटी सिस्टम और पाचन तंत्र को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करते हैं। बेवजह एंटीबायोटिक लेते, खास तौर पर इंफेक्शन ना होने पर ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई शरीर में इन्फेक्शन नहीं है और एंटीबायोटिक अगर लेते हैं, तो जो बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बच्चे के शरीर की सामान्य क्रियाएं प्रभावित होने लगती है। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी में आपस में हंगामा और हार पर हुआ मंथन। दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर जिले की कांग्रेस कमेटी में कल हार का मंथन हुआ और पता चला कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। अनदेखी पर बिफरे कार्यकर्ता, नेताओं को सुनाई खरी खरी, यानी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और जो बड़े बड़े नेता है वो अपनी मनमानी कर गए। केवल 4-5 लोगों से पार्टी नहीं चलती, जब टिकट पहले से तय है तो पर्यवेक्षक क्यों आते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि केवल 4-5 लोग ही पार्टी में अपनी मनमानी करते हैं और जब टिकट पहले से ही तय हो जाता है तो जो पर्यवेक्षक जो आते हैं वो फिर क्यों आते हैं, उनका फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को कांग्रेस कार्यालय में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक हंगामे की बेट चढ़ गई और बैठक में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के कार्य नहीं होने के कारण ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि केवल 4-5 लोगों के आधार पर ही पार्टी नहीं चलती, पार्टी में सिर्फ वही आगे हैं जो नेताओं की चमचागिरी करते हैं। कांग्रेस की ओर से सीएम चेहरा सामने आने के बाद तय होगा नेता प्रतिपक्ष का नाम। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगर बीजेपी सीएम का नाम घोषित करेगी, उनके बाद ही कांग्रेस अपने प्रतिपक्ष नेता चुनेगी। कौन कौन है इस लाइन में और किसके बीच होड़ लगी हुई है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर? सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा और पारीक और चौधरी कतार में कांग्रेस भी चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाजपा ने सीएम पद के चेहरे का इंतजार है, तो कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने में भी लगातार समय लग रहा है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव जरूर बनाकर आलाकमान को भेजा है। ऐसे में कांग्रेस के पास भाजपा की तरह आम सहमति बनाने जैसी परिस्थितियां भी नहीं हैं।
पार्टी आलाकमान की ओर से जो नाम तय किया जाएगा वह नेता प्रतिपक्ष का होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जिन नेताओं के नाम विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और के नाम सबसे इन दोनों के नाम सबसे आगे हैं। और हालांकि दोनों की आगे से इस पर प्रकार कोई संकेत सामने दिखाई नहीं दे रहा है। पायलट और डोटासरा के अलावा जिनके नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं उनमें है बायतू के विधायक हरीश चौधरी और सीकर से विधायक है पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक। इनका नाम अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में लिया जा रहा है। तो देखते हैं अगला सीएम किसका नाम होगा बीजेपी सरकार का और कौन बनेगा प्रतिपक्ष के नेता। अब समाचार ग्रामीण अंचल से। सरकारी भवन खंडर में तब्दील कब होगी जवाबदेही तय। साथियों आपको बता दूं कि जो जोधपुर जिले के पिपाड़ तहसील के अंदर की खबर है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नीति के लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सरकारी भवन वर्षों बाद भी बिना उपयोग के खंडर में बदलने लगे हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबों को रोजगार देने के लिए 33 वर्ष पहले नेहरू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी तथा अम्बेडकर कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में गरीबों के लिए 20 दुकानों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उनका अभी कोई सूद नहीं है। खंडहर में बदला अस्पताल भवन। पिपड़ तहसील के सियारा पंचायत मुख्यालय पर 20 वर्ष पहले अकाल रात कार्यक्रम में काम के बदले अनाज योजना में 3 लाख रुपए खर्च कर उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के नर्स आवास के निर्माण में जनता के मन की पानी में बहा दिया। दोस्तों आपको और बता दूं कि जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, ये सियारा के सुमेर खिलारी का कहना है जो युवा ग्रामीण से आता है। उनका कहना है कि अस्पताल के भवन की उपयोगिता नहीं होने से ये खंडहर बनकर रह गया है। जनता के टैक्स का रुपया अनुपयोगी बन गया है। दोस्तों पल्स पोलियो अभियान के तहत जगह जगह पर बूथ पर पिलाई पोलियो और रोधी दवा। बच्चों ने घट की खुराक और आज व कल घर घर जाकर के पिलाएंगे 2 बूंद जिंदगी की। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील में आसोप गांव में वर्षों से जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन जैसा सिस्टम लागू गांव वालों ने किया गया है। हर घर मीठा पानी और 1 टैंकर के 100 रुपए तय कर रखे हैं। तालाबों के नाम बैंक खाते भी खुले हुए हैं और यहाँ के तालाबों में कभी पानी नहीं सूखता और निगरानी के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात लगाया गया है। जोधपुर नागौर जिले के 27 गांव इस आसोप गांव के आसपास जितने भी जो तालाब हैं वहां के पानी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए हुए हैं और कम से कम जोधपुर और नागौर जिले के 27 गांव इनके ऊपर निर्भर है। दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में अकाल और सूखा शब्द सदियों से सुनाई दे रहा है। यहाँ पर हर दूसरे साल अकाल पड़ता है। पशुओं के लिए चारा पानी जुटाना बड़ी चुनौती रहता है, मगर जोधपुर नागौर सीमा पर बसा आसोप गांव इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ के तालाब में कभी पानी नहीं सूखता और इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने इस पानी को हर घर हिस्से के अनुसार अनूठा सिस्टम बना रखा है। ओसियां उप जिला अस्पताल में वाहनों की पार्किंग नहीं, मरीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा है। होमगार्ड की नियुक्ति कर रखी है, मगर कई बार एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। फलोदी में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक जारी और नाश्ते कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बालिकाएं योग में भी होगी पारंगत और कसरत के लिए 10 मशीनें लगाई और किचन गार्डन भी बनेगा। नाश्ते में अंकुरित बीज और पराठे, फल, भोजन में पालक पनीर, सलाद सहित कई स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। तस्करी का नया तरीका,
टेम्पो पर देवताओं के बैनर लगा करके 60 लाख रुपए का 3 क्विंटल 90 किलो गांजा पकड़ा। दोस्तों, सादुलपुर में कार्रवाई आंध्र प्रदेश से लाया गया गांजा हरियाणा व पंजाब में बेचा जाना था। 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए डीआर सोलंकी को, और आप मारवाड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले राजस्थान व देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।